हेलो 9th क्लास स्टूडेंट। आज का वीडियो आप लोगों का है 6.1 का। मैंने 2 वीडियो में आप लोगों का 6.1 ख़त्म कर दिया था और आज का वीडियो आप लोगों का है 6.2 का। जो 6.2 का पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप चैप्टर नहीं बना पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। याद रखना है कि ये 6.2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है कि हम लोग परिचय देते हैं, इस चैप्टर का परिचय देंगे। तो क्या परिचय देते हैं, देखिए। पहला है, हम लोग समांतर रेखा पहले पढ़े थे लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। समांतर रेखाएं इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो समांतर रेखाएं का देखिए, पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें तो दोनों समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर दो रेखा हम लोग ले लेते हैं, ये रेखा देखिए, ये दो रेखा है L और M। देखिए दोनों एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, नहीं, तो ये दोनों समांतर कहलाएगा। ये समांतर का सिंबल है। याद रखना है कि दोनों बराबर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स लाइंस, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन भी बोलते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्सल ही लिख देते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, देखिए तिर्यक रेखा में यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो यह तीसरी रेखा जो होती है, तीसरी रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। तो इसको समझना है पहले क्या लिखा हुआ है इसमें है कि दो समांतर रेखा, वो समांतर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ समांतर रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं तो समांतर के बारे में बात करेंगे। तो अगर दो रेखाओं को समांतर, याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है, अभी जब ज़रूरी पड़ेगा तो उसके आगे वाला टॉपिक में। तो यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा, मतलब कोई एक अलग रेखा, इन दोनों में से नहीं, एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये दो रेखा L और M है। एक रेखा देखिए, ये रेखा इस बिंदु को इस P पर और यहाँ Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये तीसरी जो रेखा है T, यही तीसरी रेखा कहलाएगी तिर्यक रेखा, ठीक है। तो जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो यह क्या है, यह तीसरी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब तीसरी रेखा जो तिर्यक रेखा अगर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो कुछ अलग टाइप का गुण बनता है। वो गुण देखिए,
क्वेश्चन है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या होता है। देखिए इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों याद रखना है कि आपको समांतर लेना है दोनों। और ये तीसरी रेखा टी है, ये पी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, ये पहला, और दूसरा है क्यू पर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चार कोण बना है इस जगह, चार कोण बना है इस जगह, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कोण हैं। आठों कोणों के बारे में हम लोगों को आठों कोणों का गुण जानना है, और इस गुण को जैसे हम लोग जानेंगे तो 6.2 हम लोगों को आसान लगेगा। तो पहला नंबर देखिए, पहला है संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें संगत कोण बना कौन कौन सा है? जो एक जैसा कोण है, जैसे ये देखिए 1 और 1 के जैसा सेम टू सेम बना है 5, फिर 2 के जैसा 6, 4 के जैसा 8, 3 के जैसा 7, ये संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 2, फिर हो जाएगा 1 बराबर 2 नहीं सॉरी 1 बराबर होगा 5, फिर 2 बराबर होगा 6, और इस साइड लेते हैं तो होगा एंगल 4 बराबर एंगल 8, और एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 7। दूसरा टॉपिक है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन सा है? एकांतर कोण है आपका 3 के बराबर में 5 और 2 के बराबर में 8। मतलब इस तरह से क्रॉस वाला सिस्टम से जो एकांतर में आता है वो। तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर 5 और 2 बराबर 8, ये हो गया एकांतर कोण। तीसरा टॉपिक, तीसरा है कि अंतः अभिमुख कोणों का योग। अंतः अभिमुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री देखिए। अंतः अभिमुख कौन कौन से हैं? 2 के जस्ट सामने वाला, अंदर भी होना चाहिए और आमने सामने वाला भी। तो 2 के सामने 5 है, जोड़ेंगे तो 180 होगा। 3 के सामने होगा 8, तो ये भी 180 होगा। ठीक है, चौथा टॉपिक है। चौथा है क्या? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। बाह्य एकांतर कोण कौन कौन सा हो गया? बाहर का 1 और इसका 7। तो हम लोग लिखेंगे 1 बराबर 7, 4 के बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अगला 5 नंबर। 5वां नंबर पे क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? 1 के सामने देखिए, 1 के सामने है 3, 2 के सामने 4, 5 के सामने 7, 6 के सामने 8। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 के सामने जो एंगल है वो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के जस्ट सामने, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है। 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, फिर 5 के सामने होगा 7 और 8 के सामने 6। और इससे पहले तो आप लोगों को रेखिक युग्म बताए ही थे, अगर नहीं है उसमें तो आप लोग एक बार फिर से याद दिला देते हैं। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म से हम लोग जानते हैं कि अगर हम 1 को 2 जोड़ेंगे, 1 के साथ 2, तो 180 होगा, 180 डिग्री। देखिए 1 जोड़ 2 बराबर 180, उसी तरह 2 और 3 बराबर 180, उसी तरह होगा 3 और 4 जोड़ करके 180,
उसी तरह हो जाएगा 4 और 1 भी जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, इधर हम लोग जोड़ते हैं 5 को 6 के साथ, फिर 6 को 7 के साथ, और फिर इसी तरह होगा 7 के साथ 8 को, और 8 के साथ फिर से 5 को, सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक, यानी दो कोनों का, एक रेखा पर जो दो कोण होते हैं, इन दोनों को जोड़ने से कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ये आप लोगों का क्या था? इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आप लोगों का चैप्टर चालू होगा, और उस चैप्टर के बाद हम 6.2 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, याद रखना है कि जहाँ पर जोड़ करके 180 आया है, कहाँ पर आया था अभी 180 डिग्री? ये। तो इस कोण को हम लोग किताब में जब पढ़ेंगे तो समपूरक बोला जाता है, इन कोणों को समपूरक कोण बोला जाता है। इस बात का याद रखना है। ठीक है, तब आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के पूरे 8 क्लास का वीडियो मैं बनाऊंगा। मैथ के बाद अब साइंस का नंबर आएगा, मैथ थोड़ा सा बना करके फिर साइंस का बनाऊंगा। ठीक है।